ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि वालों आपका नवंबर का महीना कैसा होगा। अब कैसे मैं बता दूंगा कि नवंबर का महीना आपका कैसा होगा। यह सब कुछ एक गणित पर आधारित है। वह गणित है ग्रहों के चाल, नक्षत्रों के परिवर्तन, ग्रहों की युति, ग्रहों के किस घर में है उसका प्रभाव। ऐसे कई छोटे छोटे पैरामीटर हैं जिसके अध्ययन करके आप यह जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन यह जो राशिफल मैं आपको बताऊंगा यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। यदि व्यक्तिगत तौर पे आप अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, और क्यों नहीं जानना समझना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता अपने जीवन के बारे में जानना समझना, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। यदि कुंडली आपके पास नहीं है तो जन्म का समय, जन्म का स्थान और जन्म का डेट बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, जिससे मैं आपकी कुंडली बना लूँ। मैं कंप्यूटर जनित कुंडली, एआई कुंडली पर भरोसा नहीं करता। मैं हाथ से कुंडली बनाता हूँ, क्योंकि जब गणनाएं करते हैं हाथ से बनाते हुए हस्तलिखित कुंडली में तो काफ़ी कुछ उसी समय मालूम हो जाता है। क्योंकि हम जब लिखते हैं कौन सा आपका ग्रह किस स्थान पे आएंगे तो उसी से बहुत कुछ मालूम हो जाता है। कंप्यूटर जनित कुंडली 2 मिनट में आपके सामने आ जाता है, फिर आपको गणनाओं करने में समय जाता है। तो बेहतर है हस्तलिखित कुंडली पर भरोसा कीजिए और वह काफ़ी कुछ आपको बता सकता है। एक छोटा सा शुल्क है, आप वह भर के आप हमसे कभी भी विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में जान और समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, जब यह मैं पूरी राशिफल के हिसाब से, आप ग्रहों के हिसाब से बता दूंगा कि आपका कैसा प्रभाव पड़ेगा, और अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। उपाय वह मेडिसिन है जिसको लेने पे आपको तकलीफ से आराम मिलता है, उसी तरीके से आपकी समस्याओं से आराम दिलाने के लिए उपाय कारगर सिद्ध होता है। नवंबर का महीना कर्क राशि वालों सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। क्यों? क्यों? सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में आपके चौथे भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए कमजोर परिणाम देंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर थोड़ा सा बेहतर होगा, फिर भी इसे बहुत ज़्यादा सहयोगी नहीं आप कह सकते। यानी कि नवंबर के महीने में सूर्य से आप बहुत ज़्यादा सहयोग पाने की उम्मीद मत रखिए। मंगल का गोचर अपनी ही राशि में महीने के आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको मिले जुले परिणाम दे देंगे। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, अर्थात आपके लिए अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। वहीं 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह आपके लिए अनुकूल परिणाम देते हुए दिखाई पड़ेंगे। बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव में रहेगा। स्वाभाविक है, गुरु ग्रह के द्वारा आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वहीं शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक आपके चौथे भाव में, बाद में आपके 5वें भाव में रहेंगे। अर्थात शुक्र ग्रह ज्यादा समय आपको अच्छे परिणाम, यानी कि आपके फेवर में परिणाम दे देंगे। वहीं शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद आपको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और राहु केतु भी इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। इस तरह से हम पाते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं सावधानी की स्थिति में अथवा प्रतिकूल दशाएं चलने में और कमजोर भी प्रभाव मिल सकता है, कमजोर प्रभाव पड़ सकता है। इस सब से बचने के लिए आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ वह कीजिए। सबसे पहले नीम के पेड़ पर नियमित रूप से जल चढ़ाइए। दूसरा, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। और तीसरा, नियमित रूप से गाय की सेवा कीजिए,
इससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। कैसी भी गाय हो, काली, लाल, पीली, नीली, जो भी तरह की हो, लेकिन आप गौ सेवा कीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय अवश्य कीजिए, उपाय ही है जो आपको समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। अन्यथा वीडियो देखते रहिए और मजे लेते रहिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे अपने जीवन के बारे में समझने के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराएंगे, कुंडली में आपके ग्रह क्या बताते हैं आपके जीवन के बारे में, क्योंकि कोई ज्योतिषाचार कभी कुछ नहीं बोलता, जो बोलते हैं वो आप कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं। और उसको समझने के लिए आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। आप किस मार्ग पर चल रहे हैं, वह सही है कि गलत है। मार्ग पे आपको आने वाली बाधाओं के बारे में पता चल जाएगा, और जब आप बाधाओं के बारे में समझेंगे तो आपको समस्या आएगी ही नहीं। जब समस्या आएगी नहीं तो आप सुख में और निर्विरोध होकर जीवन काटेंगे और आनंद का अनुभूत करेंगे। आपका जीवन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।